हर हर गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म में बसंत पंचमी पर्व का विशेष महत्व माना गया है। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की आराधना की जाती है और श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य के भागी बनते हैं। आखिर इतना बड़ा महत्व क्यों माना जाता है बसंत पंचमी का, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ज्योतिष आचार्य दुष्यंत गोयल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। पंडित जी, सनातन धर्म में बसंत पंचमी के पर्व को इतना महत्व क्यों दिया गया है? देखिए, हमारा भारत एक बहुत वृहद विशेषताओं से का देश है। कई देशों में तो एक ही तरह के दो तरह के मौसम पाए जाते हैं, लेकिन 4 तरह के मौसम, 6 तरह की ऋतुएं जो मानी गई हैं और वो सारी की सारी हर हिंदुस्तान में, भारत में पाई जाती हैं। और बसंत ऋतु जो है सबसे शीर्ष पे है। मतलब अगर इसको ऋतुओं का राजा कहा जाए तो बसंत को तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो बसंत पंचमी जो है, इसीलिए इसका महत्व है कि यह सनातन धर्म में हिंदुओं के लिए जो सबसे बढ़िया त्योहार है, सबसे बड़ा मौसम का एक आगमन का त्योहार बनता है। और इसके साथ साथ देवता लोग भी इसको मनाते हैं, क्योंकि इस दिन ऐसा माना गया है कि जो माँ सरस्वती हैं, जो विद्या की देवी हैं, जो ज्ञान की देवी हैं, जो बुद्धि की देवी हैं, जो कला की देवी हैं, उनका जन्म हुआ है। ब्रह्मा जी की कृपा से बसंत पंचमी को माता सरस्वती का जन्म हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है। और उन्हीं की कृपा से आज जो हम बोल पा रहे हैं, जो कला देख पा रहे हैं, जो भी कुछ हम अच्छा कला क्षेत्र में जो भी हम देख पा रहे हैं, वो माता सरस्वती की ही कृपा है ना। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है और इसके अलग अलग महत्व हैं। जैसे ज्योतिष शास्त्र में अगर देखा जाए तो एक अनबुझा दिन जिसको बोलते हैं कि इस दिन कोई भी मंगल कार्य आप कर सकते हैं, जैसे गृह प्रवेश है, प्रतिष्ठान, या कोई आपके घर में मंगल कार्य, शादी है, किसी बच्चे का नामकरण है, तो बहुत शुभ दिन माना जाता है। इस दिन कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। और सामाजिक तौर पे देखा जाए तो जिस तरह से दशहरे वाले दिन हम शस्त्र की पूजा करते हैं, माफ कीजिएगा, तो उसी तरह से आज के दिन शास्त्रों की पूजा की जाती है, लेखनी की पूजा की जाती है, पेन की पूजा की जाती है, बहियों की पूजा की जाती है। जिस तरह से शस्त्र हमारी रक्षा करते हैं, उसी तरह से हमारा जो ज्ञान है, हमारी बुद्धि है, हमारी विद्या है, वो भी एक तरह से हमारी रक्षक है। तो या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक हमने विद्या को भी शक्ति का रूप मान के, देवी का रूप मान करके इसकी पूजा का दिन है। ज्योतिष शास्त्र में आपके द्वारा बताया गया है इस ऋतु का विशेष महत्व माना जाता है और बसंत पंचमी भी इसी दिन मनाई जाती है। इस दिन माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। किस विधि से माँ सरस्वती की आराधना की जाए जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो सके? देखिए, माता सरस्वती का प्रादुर्भाव जो है माघ महीने में शुक्ल पक्ष में पंचमी के दिन माना गया है, जिसको हम बसंत पंचमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन जो है किसान अपनी जो फसलों में जैसे कहते हैं परिपक्व होने लगती हैं, है ना। सरसों पीली होने लगती है, धरती में एक पीलापन आ जाता है, एक सुनहरापन आ जाता है, जिसको दूर से देखा जाए तो जिसको कहते हैं सुनहरापन आ गया है। तो ये आगे भी हमारे लिए अच्छा रहे, तो उसके लिए हम इसकी पूजा करते हैं। और इसकी पूजा करने के देखिए अलग अलग विधियां हैं। नैवेद्यम से पूजा आप कर सकते हैं, फूल से पूजा कर सकते हैं और मंत्रों से पूजा कर सकते हैं। बहुत वृहद रूप से पूजा इसकी कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और खुशहाली का प्रतीक है, बसंत पंचमी को खुशहाली का प्रतीक है। और जो पतंगे हम उड़ाते हैं, देखिए मैं यहाँ सावधान करना चाहूँगा, एक तो कोई भी डोर ऐसी ना इस्तेमाल करें जो अपने जीवन पे या किसी दूसरे के जीवन पे उसका असर पड़े या खराब हो। वो पतंग जो है एक तरह से लहराने का जैसे त्योहार है, तो कोई भी चीज़ लहराती तब है जब खुशी होती है। जब कहते हैं ना लहरा रही है कोई चीज़, तो लहराने का जो मकसद है, जो कहने का मकसद है, पतंगे भी इसी दिन उड़ाने का जो महत्व है। लोग पतंग भी उड़ाते हैं। और पीली वस्तु, खास तौर से पीली वस्तु माता को अर्पित की जानी चाहिए। पीली मिठाई, पीले फल और खास तौर से पीले वस्त्र पहन के ही माता सरस्वती की पूजा इस दिन करनी चाहिए।
इसका बड़ा महत्व माना गया है। आपने जिस तरह से कहा कि माँ सरस्वती की पूजा करने से माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सबसे सरल तरीका क्या है जिससे माँ सरस्वती की कृपा बरसे? देखिए, माता को जो है प्रिय, जो भी प्रिय वस्तु हैं, पीले फल हैं और पीला मिष्ठान है, खास तौर से केसर, माता को भोग लगाना चाहिए। माता का आशीर्वाद मिलता है उससे। बसंत पंचमी पर गंगा स्नान का भी विशेष महत्व माना गया है। आखिर किस विधि से गंगा स्नान करें जिससे माँ गंगा की भी कृपा और माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त हो सके? देखिए, माता की ही कृपा है, जो जैसे माना गया है नर्मदा का जल और गंगा का जल कभी मतलब खराब नहीं होता है। तो हम तो यही कहेंगे कि आसपास जो भी आपके पवित्र नदियां हैं, इस दिन डुबकी लगानी चाहिए और माता का आशीर्वाद लेना चाहिए। डुबकी लगाने के भी नियम होते हैं, कितनी डुबकी लगाए, किस तरह से डुबकी लगाए, क्या मंत्रों का जाप करे उस मौके पे कि गंगा की कृपा बरस सके आप पे? देखिए, माता का जो गायत्री मंत्र है वो जाप करना चाहिए 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, अपने हिसाब से आप जितना भी उसको जाप कर सकते हैं जाप करें। और माता की कृपा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा, डुबकी लगाने से पहले जल का आचमन करना चाहिए। थोड़ा सा मस्तक पे जल लगा के तब माता को आपको डुबकी लगाने के लिए गंगा जी में या पवित्र जल में घुसना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो पवित्र नदियों के पास नहीं रहते और वो पहुंच भी नहीं पाते, तो वो अपने घर में ही किस तरह से स्नान ध्यान कर सकते हैं? देखिए, पवित्र जल ज़्यादातर सभी सनातन हिंदुओं के घर में मिल जाएगा। आप उसकी 5 बूंदे डालकर और साथ में थोड़ा सा दूध और केसर का 1-2 पत्ती डाल करके स्नान करें तो आपको मतलब ये समझ लीजिए पवित्र नदी के बराबर स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। राशि के हिसाब से अगर हम बात करें, किन राशि के जातक को किस तरह से माँ सरस्वती की पूजा करें जिससे सरस्वती की कृपा भी बरसे और उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हो? बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो मेष राशि वाले हैं और वृश्चिक राशि वाले हैं, दोनों को लाल रंग के फूल माता को जरूर चढ़ाने चाहिए। फूल और फल दोनों मैं यहाँ पे कहूँगा लाल रंग का हो, मतलब थोड़ा सा लालिमा लिए हुए हो, केसरिया हो, इस तरह का फल आपको चढ़ाना चाहिए। इसके बाद आता है आपका वृष राशि। वृष राशि और तुला राशि वालों को सफ़ेद रंग का पदार्थ या सफ़ेद रंग का कोई भी मिठाई, फल माता को अवश्य चढ़ानी चाहिए। इसके बाद आती है आपकी जी मिथुन राशि। मिथुन राशि और कन्या राशि वालों को हरे रंग की वस्तु, हरे रंग का फल, हरे रंग की मिठाई कोई भी माता को जरूर अर्पित करनी चाहिए। और इसके बाद आप ये समझ लीजिए आता है कर्क राशि। कर्क राशि वालों को सफ़ेद रंग की वस्तु, है ना, सफ़ेद रंग हो या थोड़ा सा ग्रे कलर का कोई भी वस्तु जो है, फल, फूल, मिठाई माता को अर्पित करनी चाहिए। सिंह राशि वालों को केसरिया रंग, है ना जी, केसरिया रंग का कोई भी मिठाई माता को जरूर अर्पित करनी चाहिए। और उसके बाद आता है आपका धनु और मीन राशि। धनु और मीन राशि वालों को देखिए जी, पीले रंग का बहुत महत्व है। पीले रंग का कुछ भी माता को, पीले रंग के चावल, पीले रंग की मिठाई, ये माता को चरणों में जरूर अर्पित करनी चाहिए। और फिर आपकी आती है जी लास्ट में मकर और कुंभ राशि जो बची हुई है ना जी। इनको आप ये मान के चलिए थोड़ा सा कोई जामुनी रंग या गहरे रंग में कुछ भी चढ़ा सकते हैं माता को, फल, फूल, मिठाई। और नीले रंग के फूल खास तौर से अगर मिल जाए तो वो माता के चरणों में अर्पित करें। और बसंत पंचमी से लेकर 43 दिन तक अगर आप अर्पित करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। विद्यार्थी माँ सरस्वती के भक्त भी होते हैं क्योंकि विद्यार्थी जीवन में सरस्वती का आशीर्वाद होना जरूरी होता है। विद्यार्थी किस तरह से माँ सरस्वती की पूजा करे? देखिए, विद्यार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सात्विक रूप से वो रहे और एक प्रण ये ले कि कम से कम मुझे चारित्रिक रूप से भी विद्या को अर्जित करने वाला एक इंसान बनना है, ना कि कोई भोग भोगने वाला इंसान बनना है। उसके हिसाब से ही उसको अपना चारित्रिक रूप से, खान पान रूप से और वास्तविक रूप से तो उसको सात्विक रूप से ही रहना है। और खास तौर से अगर वो व्रत रखें इस दिन तो बहुत अच्छा रहेगा। माता का गायत्री मंत्र जाप करें, सरस्वती माता का गायत्री मंत्र का जाप करें।
बहुत बढ़िया उनके लिए रहेगा, खूब आशीर्वाद प्राप्त होगा उनको। तो माना जाए बसंत पंचमी के दिन अगर माँ सरस्वती की आराधना की जाए तो जितने भी कष्ट इंसान के जीवन में होते हैं उनको दूर किया जा सकता है। देखिए जी, बल बुद्धि विद्या, दुनिया में कोई कष्ट ऐसा नहीं है जो उनके सामने टिक सकता है। माता सरस्वती इन्हीं की देवी हैं, इन्हीं की अधिष्ठात्री हैं। तो जितनी आप इनकी सात्विक रूप से पूजा करेंगे, जितनी आप इनकी अच्छे रंग से व्रत रखेंगे, तो उतना ही आपको इनका फल मिलेगा और उतनी ही आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और जीवन में जितने कष्ट हैं मैं समझता हूँ सब दूर हो जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की आराधना करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। इसीलिए बसंत पंचमी के पर्व को इतना महत्व दिया जाता है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।